दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी के मॉडल सेट को करेंगे। दोस्तों, ये जो सेट है एकदम 2023 के लेटेस्ट वाला सेट है। अभी कुछ देर पहले ही वेबसाइट में अपलोड हुआ है। इसमें हम लोग कुल 50 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें एक एक मार्क्स दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न सही करने पर, और कुल 50 क्वेश्चन भी है इसमें, यानी 50 प्रश्न 50 मार्क्स के लिए, एक एक प्रश्न एक एक मार्क्स के लिए। ठीक है, तो एकदम लेटेस्ट वाला है 2023 वाला। आज का जो विषय है वो है हिंदी, और ये 8 क्लास के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। हम लोग डायरेक्ट सवालों पर ही चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश का मतलब होता है पैसेज। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इस प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो ये वाला पैसेज आप लोग पहले पढ़ लीजिए, और पैसेज पढ़ने के बाद इन सारे प्रश्नों को उत्तर आपको करना है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपके टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वंशीधर श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आज भी जीता नहीं जा सका? कौन आज भी जीता नहीं जा सका? तो कलिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये आपके यहाँ पर पैसेज में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, कलिंग आज भी जीता ना जा सका। ठीक है, तो चलिए वैसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पैसेज में। ठीक है, उसके बाद आपसे एक पत्र पूछा जाएगा। ठीक है, पत्र आपको लिखना नहीं है, बस बीच बीच में ऐसे जगह छोड़ दिया जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उस ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा उसको ही बस आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर पूज्य पिताजी क्या होता है उसके बाद, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। तो यानी आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्या होगा, 3 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सादर प्रणाम, ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ कुशल सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी। तो डैश होगी मतलब क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा हार्दिक क्या होगा? अप्रसन्नता, कुशलता, निराशा क्या होगा? तो आप लोग खुद समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रसन्नता। ठीक है, उसके बाद चलिए पढ़ते हैं आगे। होगी कि मैंने अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह आपकी आशीर्वाद एवं कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा डैश। तो डैश का मतलब क्या होगा दोस्तों? प्यार भरा प्रणाम हो सकता है कि आप लोग खुद सोचिए, प्रणाम नहीं होगा, मार्गदर्शन भी नहीं होगा, हार्दिक भी नहीं होगा, प्यार भरा आशीर्वाद। तो ऐसे ही करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें पैसेज, उसके बाद देखें लेटर, उसके बाद आपको व्याकरण कुछ कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं व्याकरण के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग व्याकरण के लिए थोड़ा बहुत हिंदी का व्याकरण का बुक पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि व्याकरण से आपका सवाल पूछेगा। तो ठीक है, तो व्याकरण खंड में क्या होगा, पहला जो सवाल है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, नहीं है शब्द पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरिता। तो तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द सरिता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्रमा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा शशि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शीशा शब्द का उद्भव रूप कौन सा होगा? तो शीशा शब्द का उद्भव रूप कौन सा होगा? सिर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर है। तो वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर क्या है? तो मजदूर हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कारण कारक का विभक्त चिन्ह होगा। तो ये जो कारण होता है ना, कारण कारक का विभक्त चिन्ह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा से, कारण से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदल
बदले एक शब्द होगा। तो हंसता हुआ मुख वाला शब्द का एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंसमुख। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मुहावरा कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपटी मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार का जो संधि विच्छेद होगा पर जोड़ उपकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपसे खेल कूद किस प्रकार का समास है? तो खेल कूद किस प्रकार का समास है? वो है द्वंद्व समास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो जय का क्या होगा? जय मतलब जीतना, तो उसका उल्टा क्या होता है? पराजय। नेक्स्ट प्रश्न है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा? तो कवि होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण होगा? तो मैं भी भयभीत था का परिविशेषण क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग खुद से कमेंट बॉक्स में करने का कोशिश कीजिए बहुत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो उपवन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उप। ठीक है। तो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है। और जो पीछे लगता है किसी भी वर्ड का उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। तो यहाँ उपवन का उपसर्ग क्या है? उपवन का उपसर्ग होगा उप। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका पूछा गया है उपकार शब्द में किस उपसर्ग का संयोग से परोपकार शब्द बनाया है? तो उपकार में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग अगर करेंगे हम लोग जोड़ेंगे तो परोपकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा पर। ठीक है, पर जोड़ उपकार परोपकार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? मजदूर में अगर दीर्घी लगा दिया जाए तो कौन सा प्रत्यय बनेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मजदूरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप जो आपका सेक्शन आएगा उसमें आपका पाठ्य पुस्तक से आएगा, यानी आपके बुक से आएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा पुस्तक में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो पुष्प की अभिलाषा जो आपका बुक है ना उसमें पुष्प किसके प्रति समर्पित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि और वीर के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है छोटा जादूगर कहानी में कहानीकार कौन है? तो छोटा जादूगर कहानी का कहानीकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कार्निवाल के मैदान का माहौल कैसा था? तो कार्निवाल का जो मैदान का माहौल था वो आपको बताना है कैसा है, वह था खुशनुमा। नेक्स्ट प्रश्न है किसका ज्वार सबसे भयानक है? तो किसका ज्वार सबसे भयानक होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशांग। कुशांग का जो ज्वार है वो सबसे भयानक था। नेक्स्ट प्रश्न है किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार होती है? तो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा मित्रता बनाने का यानी नए नए दोस्त बनाने का धुन अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होता है युवा अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चलने से पहले किसका अनुमान कर चलना चाहिए? अगर हम लोग जब चलते हैं ना तो क्या अनुमान लगाकर चलना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? पथ, यानी सड़क का अनुमान लगाकर चलना चाहिए। हम लोग को आगे देखना चाहिए कि आगे गड्ढा है या फिर पत्थर है, तो सड़क का अनुमान करके ही चलना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न है बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होगा? तो कनकौआ का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न मैदान के बीच में किसकी पटका फहरा रही है? तो किसकी पटका मतलब किसका जो झंडा है वो फहरा रही थी? तो इसका
राइट आंसर का होगा 28 का ऑप्शन नंबर ए मगध का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। तो बुढ़िया आपको एक आपके पाठ से पूछा गया है, बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है किसका तन थक गया था। तो किसका तन थक गया था दोस्तों, बुढ़िया का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था। तो लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था, अमरूद का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ थे। तो बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उसके साथ थे, ऑप्शन नंबर बी 3 बच्चे उसके साथ में थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 3 बच्चे वो सही होगा। यहाँ पर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग थोड़ा संभल के ऑप्शन लगाइएगा। आप लोग जानते हैं कि बस में यात्रा करते के समय लेखक के साथ उनके कितने बच्चे थे, 3, तो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 मत क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको सही से ही OMR शीट भरना है एकदम सुंदर सा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बस की यात्रियों ने किसकी बातें शुरू कर दी। तो बस की यात्रियों ने किसकी बातें शुरू कर दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरह तरह की। ठीक है, तरह तरह का आप लोग सभी जानते हैं कि बस में ट्रेवल करते समय ये बातें वो बातें होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भरत ने राम से क्या आग्रह किया। भरत ने राम से क्या आज्ञा किया है दोस्तों, आपको याद रखना है वापस चलें, वापस चलने के लिए आग्रह किया है। जब राम जी वनवास गए थे तो भरत ने राम जी से आग्रह किया है कि आप प्रभु मेरे साथ वापस चलिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है मिथिलेश किसे कहा गया है। तो मिथिलेश किसे कहा गया है दोस्तों, आपको बताना है। तो जनक को कहा गया है, यानी राम जी के ससुर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है। तो झारखंड के 2 सपूत जो पाठ है उसमें किस क्षेत्र का चर्चा किया गया है। तो दोस्तों ये आपको ऐसे ही समझ सकते हैं, झारखंड के जो 2 सपूत पाठ है तो जिसमें झारखंड का ही बात होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था। तो राम नारायण सिंह का जो जन्म हुआ था इसका राइट आंसर जो होगा 1885। दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, 1885 डेट। नेक्स्ट प्रश्न है बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे। तो जो बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसे बता रहे थे, वो बता रहे थे आपका फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास बता रहे थे बस को कंपनी के हिस्सेदार सब। नेक्स्ट प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात का पानी कितने फुट से नीचे गिरता है, यानी उसका जो हाइट क्या है जलप्रपात का वही पूछा गया है, बस आपको थोड़ा घुमा करके पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 243। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है रात के सन्नाटों में कौन रोती है। तो रात के सन्नाटों पे कौन रोती है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपसे गुरु शिष्य हिंदी साहित्य का कौन सा विद्या है। तो गुरु शिष्य हिंदी साहित्य का कौन सा विद्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मरण। ठीक है, स्मरण। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर चंदा क्या बनना चाहती थी। तो डॉक्टर चंदा क्या बनना चाहती थी आपको बताना है। तो डॉक्टर चंदा है तो डॉक्टर ही बनना चाहेगी ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। तो वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, वो मिला डॉक्टर चंद्रा की माँ को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे का पूरा भाग निर्जीव कर दिया। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों जो जिसमें शरीर निर्जीव हो जाता है वो रोग कौन सा होता है,
वो रोग होता है दोस्तों पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसके घर में खुशी का माहौल था? तो किसके घर में खुशी का माहौल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभांगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शुभांगी के पिता अंगना में बैठकर क्या पढ़ रहे थे? तो शुभांगी जो चैप्टर है आपको पूरा पढ़ लेना है और उसमें से छोटा छोटा सवाल आपको पूछेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाचार पत्र। शुभांगी जो पिता थे वो अंगना में बैठ समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तालाब बांधता धर्म स्वभाव के रचनाकार कौन है? तो ये है पाठ है, उसके रचनाकार कौन था? तो इसका रचनाकार था अनुपम मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस इलाके में अकाल के समय गांवों ने मिलकर 63 यानी 63 तालाब बनाए थे? तो बिहार के कौन से इलाके में अकाल पड़ने के कारण 63 तालाब बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी। ठीक है, मधुबनी में बहुत सारे तालाब अभी भी मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, छोरा छोरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों छोरा छोरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सेट कैसा लगा? आई होप ये जो सेट है इसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा। और आपको 50 में से कितना प्रश्न पहले से आता था आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, आपको अगर 10 ही आता था तो 10 ही कीजिए आंसर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको सिखाने में। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोग का हिंदी का सेट। उसके बाद हम लोग मैथ भी ऐसे ही करेंगे, इंग्लिश भी ऐसे करेंगे और जितने भी आपका सब्जेक्ट है सभी के सभी कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।